पहले ही कि मीरा बहन को 75 साल कब होंगे, कब मैं ये प्रोग्राम बनाऊं। और दीदी का कहना था अपन रिट्रीट सेंटर में ही ये प्रोग्राम बनाएंगे। और हमारी दीदी जलगांव की शान है, बड़े दीदी का बड़ा दिल है। उन्होंने कहा बड़े धूमधाम से ये प्रोग्राम करेंगे। और मैं यही कहती हूँ दीदी के लिए, मेरी ममतामयी आदरणीय दीदी जी को साथ साथ हमारा अभिवादन है, अभिनंदन है। उनके साथ साथ तनुजा दीदी बम्बई से, उनको खाली फोन आया था स्पार्क के लिए, तो मैंने बोला दीदी का ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, आपको आना है। पहले उनको कल मधुबन में जाना था, भोग था उनका नलिनी दीदी का, फिर भी एक कहने पर उन्होंने एवर रेडी का पार्ट पक्का किया। बंगला दीदी का फोन आया था, बोले मुझे चोपड़ा से आप आ जाओ, क्योंकि उन्होंने भी दीदी की पालना ली हुई है, इसलिए उन्होंने एक कहने से तुरंत वो रिट्रीट सेंटर में आ गए। तो ये धरती भी हमारी क्या हो गई, पावन हो गई। तो ये धरती का भी भाग्य है, कितनी महान हस्तियों का यहाँ क्या हो रहा है, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ी दीदी जी कहते थे, हमने कहा था 16 तारीख को, दीदी बोले नहीं, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, सभी धूप ज़्यादा गिरती है जलगांव में, तो दीदी ने सभी का ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम का आयोजन तुरंत किया। इसलिए मैं सभी का क्या करती हूँ, इस प्रांगण में आए आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। मैं 94 में मैं जैसे धामनगांव में थी, जाती थी मैं सेंटर पे, परंतु मुझे इतना ज्ञान समझ में आ गया था, पर मेरा घर से मोह नहीं छूटता था। दीदी आए, दीदी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया कि मैं लौकिक को दूर कर दिया और मुझे दीदी से प्यार हो गया। वाह। तो फिर बाद में मैं ध्यान नहीं दिया, इतने दूर कैसे जाऊंगी। मैंने बोला दीदी को, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरा कौन करेगा। तो दीदी ने कहा बाबा करेगा। तो फिर भी मेरे को 2 लेटर आए दीदी के, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले लेटर में, फिर दूसरा लेटर आया, उसको प्यार से खानदेश दिखाने के लिए बुलाओ। तो मेरे को वतन में ब्रह्मा बाबा और मम्मा दिखाई दिए कमल पुष्प में, और ऐसी आकाशवाणी हुई, बच्ची जाओ तेरा पाठ वही है, अंत तक तुझे वही रहना है। तो मैंने बोला मुझे बाबा बोल रहे हैं, जरूर मेरा वही पाठ होगा, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी माताजी बोले तुम नहीं रह सकेगी, तो मैंने बोला नहीं, मैंने हाँ बोला है, मैं वापस नहीं आऊंगी। तो दीदी ने मुझे 2 साल तक घर पे नहीं भेजा। बोल रही थी, फोन आया, फोन तो उस समय नहीं था, पत्र आते थे, तो दीदी बताते थे कि अभी वो मर गई, वो नहीं आएगी। फिर मेरा आपको लगता होगा दीदी के साथ मैं पहले से क्यों हूँ, क्योंकि मैं नई आई थी, मुझे इधर का कुछ भी पता नहीं था। मुझे दीदी डायरेक्ट बोलते थे ये यहाँ जाओ, और मैं बोलती थी दीदी मुझे कुछ मालूम नहीं, ये रास्ते का जाना है मालूम नहीं। प्रदर्शनी रात को 12-12 बजे तक प्रदर्शनी चलती थी, तो दीदी बोलते थे जाओ सेंटर पे, अब हम प्रदर्शनी समझाते, तब तक आप अंदर की सेवा करो। तो मैं रास्ता भूल जाती थी। फिर मेरे पीछे 2 भाई पहुंचाते थे, सोमनाथ भाई, वो श्रीराम भाई, जाओ वो कहाँ गई। तो ऐसा 2 बारी मैं रास्ता भूल गई, इसलिए दीदी ने मुझे बोले उसको अकेला छोड़ना नहीं है, वो मेरे साथ ही रहेगी। इसलिए मैं अभी भी दीदी के साथ ही हूँ। ऐसी मुझे माँ जैसी पालना देने वाली, मेरा ध्यान रखने वाली, और मेरी माँ ने भी बोला था कि उसको आपके साथ ही रखो, तो वो देखो हर एक का संकल्प पूरा हो गया आज। और उसके बाद अमलनेर में इतनी सेवा की दीदी ने, क्योंकि अनेक आत्माओं की ज्योति जगाई, उन सभी आत्माओं की दुआ। लास्ट में दीदी को शुगर हो गई, फिर उनका एक ऑपरेशन था, तो दीदी पानी पीते थे, तो मैंने बोला दीदी ये आपके गले में ऐसे नीचे ऊपर जाता, ये क्या है। तो दीदी ने बोला मुझे नहीं मालूम, तो अपन जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने बोला दीदी अभी आपको आराम की जरूरत है, अपन पाचोरा जाएंगे। तो हम पाचोरा आए और यहाँ गए, मधुबन में गए, फिर डॉक्टरों के पास गए, तो डॉक्टर बोलते थे ये आपको कौन से डॉक्टर ने बताया। तो दीदी बोलते थे ये मेरा डॉक्टर है, मैंने बताया था। तो दीदी का 4 घंटे का बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसमें वो सही सलामत थे। फिर बाद में दीदी को
कोरोना के वक्त भी बीमार थे वो, 8 दिन बुखार था। डॉक्टर ने बोला इनको अभी एडमिट कर दो। मैंने बोला बाबा मुझे खाली 2 दिन दो, तो कोई बोलते थे उसमें कोरोना में चले जाते, ऐसा होता। मैं बाबा के पास बैठती थी, घड़ी घड़ी उनको देखती थी तबीयत कैसी है। तो एक दिन मेरे सपने में गुलजार दादी आए। गुलजार दादी ने मुझे एकदम बातें की मेरे साथ और बोला कि ये दीदी है ना, ये इनको मेरे को वचन देगी। मैंने बोला हाँ दीदी। तो दादी हाँ, तो बोले ये दीदी के साथ क्या बोलना, आप बोलने का। तो मैंने बोला हाँ, दीदी ने मेरी भी क्या चुगली लगा दी कि मैं कोरोना में बाहर जाती थी ना, मैंने बोला कि आप बीमार पड़ोगे, बाहर मत जाओ। तो बोले आप बोलने का। मैंने बोला दादी जी दादी। फिर दादी ने बहुत बहलाया हंसाया और मेरे को एक लड्डू प्रसाद दिया। मैंने वो खाया और मेरा भी बुखार चला गया, दीदी का भी चला गया। तो वो कोरोना से भी अच्छे हुए। तो हमारा एक ही संकल्प था। दीदी भी बोले खाली मेरे को 75 साल होने दो, हम धूमधाम से क्या बनाएंगे, 75 भी बनाएंगे। तो ऐसी आज 75वां दिन आया है साल, तो उसमें हम दीदी का क्या करेंगे, बहुत बहुत हम यही कहेंगे पूरी सेंचुरी हो जाए, संगम युग तक हमारे साथ रहे, ऐसा ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और हमें आज आप सभी आए यहाँ पे, सभी हमारे टीचर बहना शिव जयंती की प्रोग्राम करने के बाद में भी थके हुए यहाँ आए और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, अपने भाई बहनों को भी उमंग दिया। चलो चलो दीदी का बर्थडे है। तो ये ब्राह्मणों की सभा देख के कितना अच्छा प्रफुल्लित बाहर वातावरण है। तो हम सभी का तहे दिल से जो भी VIP दीदी के गेस्ट आए हैं, सभी का हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं शब्द सुमनों से। ओम शांति, ओम शांति। और दीदी का एक शब्द था एवर रेडी का पाठ, एवर रेडी, हाँ जी कहना। मेरे को पहले समझ में नहीं आया। दीदी ने क्या, मेरे को डांस करना नहीं आता था। तो दीदी क्या बोले, मेरे को अपन महिलाओं का प्रोग्राम करेंगे, मुझे एक कैसेट लेके आओ। उस समय में शादी कैसेट 20 रुपए की आती थी, मैं लेके आई, मुझे मालूम नहीं। तो मैंने बोला दीदी अभी किसको डांस करना है? बोले तेरे को करना है। अभी मैंने जिंदगी में, मेरे को डांस अच्छा नहीं लगता था कोई करते थे, पर यहाँ आने के बाद में मुझे समझ में आया डांस का भी कितना महत्व होता है। तो मेरे को इतना टेंशन आ गया। तो वो दुकान वाले के पास गई, बोले ये कैसेट ले लो भाई, मेरे को डांस करने के लिए आता नहीं। तो वो ले नहीं रहा था। तो बोले यज्ञ का 20 रुपए में वेस्ट जाने नहीं दूंगी, तेरे को डांस करना ही है। तो मेरे को डांस कराया दीदी ने, परंतु मैंने एक ही कड़वा में सभी माताओं को, अमलनेर की माताओं को रुला दिया। सब माताएं मेरे साथ डांस करने लगी। तो ऐसी हमारी दीदी एक नामी, एका नामी, हाजी का पाठ पक्का कराने वाली। अनेक न उनके जीवन में तूफान आए, परंतु उन्होंने कहा भी डगमगाया नहीं। वो लीडर है, हिम्मत वाली है। और मुझे भी क्या करती है वो, उन्होंने भी मुझे अकेला भेज के इतना लीडर बना दिया। अभी मैं कोई डरती नहीं हूँ। नहीं तो मैं जब आई थी, मुझे बस कहाँ जाती है ये भी मालूम नहीं था। तो दीदी ने मुझे बेटी जैसी पालना दी। तो मैं दीदी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति, शांति। नंदा बहन जी का भी हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। दीदी जी ने उनका ध्यान रखा और नंदा बहन जी अभी दीदी जी का ध्यान रख रहे, अंग संग है दोनों। तो हम नंदा बहन जी का भी दिल से शुक्रिया करते हैं।